साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज साल 2025 का आखिरी दिन है। यह अंग्रेजी नववर्ष है दोस्तों, यही पूरी दुनिया में मानक है। कई लोग कहते हैं हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं, लेकिन इसका भी अपना महत्व है। लेकिन देखिए दोस्तों, 1 जनवरी यानी अंग्रेजी नववर्ष 2026 शुरू होने से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो फैसले किए हैं, 6 बड़े फैसले मैं अभी आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग में हड़कंप मच गया है, यह दिखाना चाहता हूं। आप यकीन मानिए दोस्तों, न्यायिक इतिहास में यह बहुत बड़े फैसले के रूप में याद किए जाएंगे। और मेरा यह मानना है कि अगले 1 साल के भीतर जुडिशरी में आमूल चूल परिवर्तन नजर आएगा। आम लोगों की अदालत, आप जानते हैं पहले की अदालतों और अब की अदालत में कितना बड़ा फर्क आने जा रहा है। पहले बड़े बड़े लोगों की तुरंत सुनवाई हो जाती थी, छोटे लोग मुंह ताकते रह जाते थे। अब नहीं होगा। पहले ओरल मेंशनिंग के जरिए सब कुछ हो जाता था, अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इस नए वर्ष का तोहफा दिया है दोस्तों, आज वही आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। और एक बात और, आपने अधिकतर केसेस में देखा होगा दोस्तों, अधिकतर मामलों में जहां देखिए सिब्बल सिंघवी यही सब नजर आते हैं। अब इनसे कोई हमें थोड़ी तकलीफ है, लेकिन हर जगह इन्हीं की सुनवाई होती है, तो बाकी कहां गए दलील, कहां गए वकील? तब जाकर के आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि किस तरीके से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो बिल्कुल एक हाई क्लास जिसको कहते हैं ना सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के लिए तो सैल्यूट बनता है, और अंग्रेजी नववर्ष के लिए पहला कमेंट दोस्तों जय सिया राम, इसी के साथ शुरू कीजिए। नववर्ष का गीत कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें वहां मैसेज कीजिए, जय सिया राम लिखिए। पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं 4 विंडो से शुरू करता हूं। ये चारों जो भी अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये चारों पुराने केस हैं दोस्तों। क्यों दिखाता हूं अभी आपको समझ में आएगा। पहला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर इमीडिएटली रोक लगा दी थी। मामला पहुंचा नहीं कि बस रोक। दूसरा मामला, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, रात्रि के समय, छुट्टी के समय, रविवार के समय। भूल तो नहीं गए, मैं केस आपको नहीं डिटेल में जा रहा, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले की जब सुनवाई हुई तो कहा गया अनयूजुअल। इसमें कॉमन क्या है बता देता हूं। महाराष्ट्र की सुनवाई हुई। अब जानते हैं इसमें कॉमन क्या है इन चारों केसों में? सिर्फ उदाहरण रख रहा हूं। ये ओरल मेंशनिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। बस कह दिया गया, मिलॉर्ड इसको सुनिए, बोले हां लाइए। ऐसे सुनवाई हुई। और मैं इन चारों केस के बारे में एक और ग्राफिक्स दिखाता हूं आपको, बड़े ध्यान से। इनके वकील कौन है इन चारों केसेस के, देख लीजिए। पवन खेड़ा में अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल में अभिषेक मनु सिंघवी, तीस्ता सीतलवाड़ में कपिल सिब्बल, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। सारे के सारे ओरल मेंशनिंग, सब के सब में अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल। अब नहीं होगा। अब ऐसे मामलों की सुनवाई होगी ही नहीं इस तरीके से। मैंने तो दोस्तों जो जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, दोनों से पूछा। मैं कुछ और मामले तलाश रहा था, एक और ग्राफिक्स दिखाता हूं। मैंने पूछा कि जरा कुछ और मामले बताइए, तो उन्होंने क्या क्या दिया, ये जेमिनी का अब दिखा रहा हूं मैं। तमिलनाडु राज्यपाल बना माफ कीजिएगा, तमिलनाडु का केस कपिल सिब्बल, तेलंगाना फोन टैपिंग मामला अभिषेक मनु सिंघवी, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला अभिषेक मनु सिंघवी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का मामला कपिल सिब्बल, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल कपिल सिब्बल। अब इन सारों पर रोक लग गई है दोस्तों।
ये मामले नहीं, इस तरह से अगर मामले आए तो उस पर रोक लग गई है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये फैसला कहां सामने आया, कैसे पता चला, अब इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आज ही दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, आप देख लीजिएगा, मैं तो निकाल करके आपको दिखा दे रहा हूं। बहुत ही शानदार इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अगले साल के लिए पूरा का पूरा रोड मैप रख दिया, और रखा ही नहीं है, एक होता है कि हमने रखा है हम ऐसे करेंगे, करेंगे नहीं, कर दिया, फैसला हो गया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के काम करने का तरीका है दोस्तों। और जब ये बने नहीं थे, उससे पहले भी एक इंटरव्यू आया था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि भैया हम आम लोगों के लिए काम करेंगे। फिर जिस दिन वो बने, पहले दिन की बात बता रहा हूं, इनकी तो शुरुआत ही गजब हुई। जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई, आप याद कीजिए, कई देशों के चीफ जस्टिस पहुंचे थे, पहली बार था। पहले दिन काम किया, एक साथ 17 मामलों को निपटाया था, भूले नहीं होंगे। यह तेजी दिखाई थी। अब मैं आपको एक एक करके 6 फैसले इनके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए और जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अच्छी चीजों को सराहना भी बड़ा जरूरी होता है, और एक ऐसे वक्त में जब कल से नव वर्ष शुरू हो रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता। अब देखिए पहला फैसला क्या लिखा है। हॉस्पिटल की तरह कोर्ट में भी शुरू करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज। भाई हॉस्पिटल जाते हैं ना, छुट्टी भी होती है, बाकी चीजें भी होती है, लेकिन एक इमरजेंसी सर्विसेज होती है, जाइए तुरंत आपको उसका उपचार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट में अस्पतालों की तरह इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। अब लेकिन एक बात कहा है उन्होंने कि ये जो ओरल मेंशनिंग चलती थी ना, वो बहुत जरूरी मामलों में होगा, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, लेकिन जो बहुत ही, जिसमें किसी की जान को खतरा हो, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में हो, तभी ओरल मेंशनिंग, वरना लिखित मेंशनिंग कीजिए, वो स्लिप तुरंत चालू हो जाएगी। यह है फैसला नंबर 1 दोस्तों। फैसला नंबर 2, यह देख करके तो बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। भाई हमने देखा है दोस्तों कि आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खुल गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अब औपचारिक रूप से कहा है कि अब अदालत के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब अगर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है, कुछ बड़ी बात हो रही है, तो आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहेंगे आम लोगों के लिए। यहां तो आतंकवादियों के लिए खुल जाते हैं, कभी आम लोगों के लिए देखा नहीं मैंने। यह कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब अदालत के दरवाजे लीगल इमरजेंसी पर 24 घंटे खुले रहेंगे। हेडलाइन है ना, अब इंसाफ के लिए 24 घंटे खुलेगी अदालत। यह नहीं कि सिर्फ विशेष मामलों के लिए। अभी तो मैं आपको कुछ बड़ी चीजें आपको दिखा भी रहा हूं दोस्तों। फैसला नंबर 3, अधिक संवैधानिक पीठ गठन करने की जरूरत है। मैंने कहा था ना कि अभी जो जुडिशरी है दोस्तों, उसमें भयंकर मामले हैं, इतने मामले हैं कि उसका नंबर कब आएगा यह भी नहीं पता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, ये मतलब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि अदालतों में भारी संख्या में याचिकाएं लंबित पड़ी है, जिसके निपटारे के लिए अधिक से अधिक संवैधानिक पीठ गठन करने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि इन याचिकाओं में सर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। भाई बिहार में हो गया, इसके अलावा 11 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, अदालत में चुनौती दी गई है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होगा, उस पर क्या कहते हैं जस्टिस सूर्यकांत, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। मेरा प्रयास है और रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लोगों की अदालतें बनाया जाए, जहां कानूनी इमरजेंसी में काम के घंटों के बाद भी किसी भी समय संपर्क किया जा सके।
यानी एक तो रेगुलर काम होगा और इमरजेंसी की सर्विसेज भी होंगी। यह अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। अब सोचिए, कोर्ट की तो टाइमिंग होती है ना, लेकिन अगर उसके बाद भी यह रख दिया जाए कि हां इस समय रात में अगर कोई केस आता है ये जज रहेंगे, तो ये बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन की बात है। ये यानी आम लोगों को एक उम्मीद जगेगी। बस ये खतरा है, मुझे अभी भी खतरा लग रहा है कि कहीं उसको भी वीआईपी लोग हड़प ना लें कि बस उन्हीं की सुनवाई हो रही है। यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसी मंशा दिख रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उम्मीदें बड़ी जगी हैं दोस्तों। फैसला नंबर 4, तय समय में करनी होगी बहस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुगमता और जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है। पहले क्या होता था, कोई बड़ा मामला है ना तो बहस चल रही है, कई कई दिनों तक बस चली रही है बहस, कोई अंत ही नहीं है। इधर वाला पक्ष कहेगा और हम बोलेंगे, उधर वाला पक्ष बोलेगा हम बोलेंगे, फिर इनको याद आ जाएगा बोलेंगे और कुछ बोलना है। अब ये चलता ही रहता है, एंडलेस है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के लिए बहस पूरी करने हेतु सख्त समय सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। आप कितने भी बड़े वकील होंगे, लेकिन आपकी यह समय सीमा है, इसके बाद नहीं बोल सकते। फैसला नंबर 5 दोस्तों, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको लागू कर दिया गया है। सर्कुलर में सीनियर एडवोकेट्स, बहस करने वाले वकीलों, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए गए हैं। आप देखिए इस ग्राफिक्स को, आपको मैं पढ़ करके बताता हूं। समय सीमा का विवरण, सभी पोस्ट नोटिस और रेगुलर हियरिंग मामलों में वकीलों को सुनवाई शुरू होने से कम 1 दिन पहले अपनी बहस के लिए, मतलब उनको यह बताना पड़ेगा कि मुझे कितना वक्त चाहिए बहस का, और उसी पे उनको रहना पड़ेगा कि हां आपके लिए 1 दिन का समय निर्धारित है, आपने 1 दिन पहले बता दिया। अब उसके बाद आप आगे बढ़ नहीं सकते। जमा करने का तरीका, एक ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों, जिसका उपयोग वकील अपीयरेंस स्लिप जमा करने के लिए करते हैं। लिखित दलीलों पर सीमा, मतलब उससे पहले उनको लिखित दलील भी तो देनी पड़ेगी ना, और उसे भी 5 पृष्ठों तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी 5 पन्ने आप देंगे, ऐसा नहीं कि पूरी पीएचडी करके दे दिया आपने। और ये जो नोट दिया जाएगा ना, वो सुनवाई से कम 3 दिन पहले दाखिल करना पड़ेगा। इसकी एक प्रति विपक्षी पक्ष को भी देनी पड़ेगी। अब आप खुद समझ जाइए कि वकीलों के लिए एक समय सीमा दी गई, ऑनलाइन आपको डालना पड़ेगा। जो आपको उससे पहले लिखित नोट देने पड़ेंगे, वो भी 3 दिन पहले देने पड़ेंगे। उसकी भी संख्या 5 पन्ने की गई है, कि ऐसा नहीं कि पूरा थीसिस लिख के आपने दे दिया बस पढ़ते रहिए। और 1 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी समय सीमा क्या है। यह सीजेआई नया सिस्टम बना रहे हैं दोस्तों। बाकायदा सोमवार को इसका पत्र, जो ऑफिशियल लेटर है ना, वो जारी कर दिया गया है। सीजेआई यानी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया। इसमें सभी मामलों में मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। और यह जो समय सीमा है, न्यायालय को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को पहले से उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पर्ची जमा करने के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। यह है 5वां नंबर फैसला दोस्तों। अब देखिए 6ठा नंबर फैसला, यह और भी बड़ा है। यह मामला दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग कई बार सवाल उठाते हैं ना दोस्तों कि हिंदू धर्म में देखिए महिलाओं के लिए क्या क्या होता है, लेकिन बाकी धर्मों के लिए तो नहीं होता। हम अपने यहां मंदिर में तो किसी को भी घुसा देते हैं, फिर आप दूसरे धर्म के लिए तो कुछ नहीं कहते। ये कहा गया ना, इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को भी सुनिश्चित करने का फैसला किया है। और इसकी वजह यह है दोस्तों, सुन लीजिए, 4 बड़े धार्मिक और सामाजिक मामले लंबित हैं और इसके समाधान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से
9 जजों की संवैधानिक पीठ बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये 3 धार्मिक संप्रदायों से जुड़े हुए मामले हैं, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, और इन सभी में महिलाओं के अधिकारों को लेकर संवैधानिक सवाल उठा लिए गए हैं। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं का अधिकार, इन दोनों में एक टकराव दिखता है। इसके बीच फैसला करना, किसको प्राथमिकता दी जाए, महिलाओं के अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता को। अब जैसे मैं एक एक करके ये मामले भी बताता हूं। सबरीमाला मंदिर है दोस्तों, भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या कहा था कि सभी उम्र की महिलाओं को घुसने की अनुमति दी। फिर पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई। 2019 में सुनवाई के लिए 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। हुआ कुछ नहीं। 2019 अब भी लंबित है, यानी 2018 का फैसला अब भी प्रभावी है। अब 9 जजों की संभावित संविधान पीठ इन सवालों का जवाब निकालेगी कि क्या भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग धार्मिक समुदाय हैं, इसलिए धर्म के मामलों का प्रशासन संभालने के लिए खुद उत्तरदायी हैं। क्या महिलाओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। इसी तरीके मुसलमानों में दोस्तों, खासकर दाऊदी बोहरा समुदाय की महिलाओं में जो खतना का मामला है, खतना प्रथा को कानूनी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना, और मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, 28 नवंबर 2025 को, यानी पिछले ही महीने, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं में खतना प्रथा पर पाबंदी लगाने वाली एक याचिका को लेकर केंद्र सरकार और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यानी कुल मिलाकर कहूं दोस्तों तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियरी में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। भाई जैसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोस्तों 2014 के बाद देखिए तो आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों की सरकार बनाया है। ये भूले नहीं होंगे, सरकार में जब लोग बैठते हैं ना तो उनको लाल बत्ती की आदत हो जाती है। अभी अभी तो आए हैं, खत्म कर दिया ऐसे ऐसे फैसले, कितने कानूनी जकड़न से देश को खत्म कर दिया, कितने बड़े बड़े फैसले जो आम लोगों के हित में है दोस्तों। भाई पद्म अवार्ड, आप याद है ना, सिफारिश पे मिलते थे, पीपल्स पद्मा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरा साल इनके पास है, अब ये इसे आम लोगों के लिए अदालत बनाने को इच्छुक है। वो सारे केसेस को धीरे धीरे निपटाना चाहते हैं। जुडिशियरी पर जो बोझ है, जिससे आम लोगों को ये फील नहीं होता है कि हमारे लिए भी ये दरवाजे खुले, उसको भी ठीक करने में जुटे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सफल होंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं आप सभी की ओर से। आप भी कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अगर जो भी विचार है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और एक और निवेदन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, नव वर्ष को लेकर ही हमारी टीम ने ये गीत तैयार किया है। मोदी जी को शुभकामनाएं देते हुए कमेंट में पिंड कर दिया है। नई पुस्तक को नए वर्ष में और देखिए, खरीदिए दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छा लगे। मैंने जो मेहनत की है, संघ की अनसुनी कहानियाँ। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।